हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम समझेंगे बंदरगाह या सी पोर्ट क्या बोल सकते हैं। सी पोर्ट, तो सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह क्या है। तो दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं पानी वाला जहाज जहाँ पर लगता है उसे क्या कहते हैं, सी पोर्ट कहते हैं, यानी कि बंदरगाह है ना। जैसे अगर समुद्र किनारे, इस समुद्र किनारा हो गया, इधर क्या है, समुद्र है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए दोस्तों जहाज लगेगा, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सी पोर्ट कहते हैं ना। तो यानी जहाज लगने वाला स्थान को हम क्या बोलेंगे, सी पोर्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर हम भारत में टोटल 13 बड़ा बंदरगाह है उसको देख लेते हैं और 200 छोटा बंदरगाह है ना। तो 13 बड़ा बंदरगाह है, इससे क्वेश्चन पूछता है, तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो 12 बंदरगाह है 13, यह केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, और 200 जो छोटा बंदरगाह है यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो ओवरऑल इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट इधर हम समझ लेते हैं कौन कौन सा बड़ा बंदरगाह है। तो देखिए ये स्टेट में भी पूछ देगा कि कौन कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पे हम जस्ट बतला देते हैं। जैसे भारत का मैप हो गया नीचे का, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, इधर जो जैसे यहाँ गुजरात हो गया, क्या होता है गुजरात, यहाँ पर क्या है महाराष्ट्र, यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका गोवा, फिर यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक, और क्या हो जाएगा केरल। तो 5 इधर स्टेट है, और इधर इधर हो जाएगा 4 गो। ऐसे पूछा भी जाता है कि पश्चिमी, इसे पश्चिमी तट कहते हैं, तो पश्चिमी तट से कै गो राज्य का सीमा लगता है 5 गो, और पूर्वी तट से 4 गो, और सबसे अधिक तट के साथ सीमा किसका लगता है, गुजरात के, ये भी पूछा जाता है। तो 5 स्टेट में इधर देखेंगे कौन कौन सा बंदरगाह है, और 4 स्टेट में इधर देखेंगे कौन कौन सा बंदरगाह है। इसी के साथ मेरा 13 बड़ा बंदरगाह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है गुजरात, गुजरात में कौन सा बंदर है, कांडला, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल, यहाँ पर आप बंदरगाह भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, ये हाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से कांडला बंदरगाह के बारे में है। तो यह सबसे अधिक व्यस्त है, यानी बिजी बंदरगाह है, और यह मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र है। मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र का मतलब हो गया यह, यानी कि यह विदेश से जब व्यापार करेगा तो इसे टैक्स उक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना। मुक्त व्यापार का मतलब यह विदेश से ही अधिकतर सामान बेचा जाता है, यहाँ के सी पोर्ट के माध्यम से बेचा जाता है ना, जो यानी कि टैक्स नहीं लगता, सिंपल आप याद रखिएगा, है ना, इस एरिया में, यानी कांडा वाला बंदरगाह वाला एरिया में। और ये ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय का मतलब जब पानी आता है तो ज्वार भाटा उठता है ना, तो आराम से वहाँ पर जहाज जो है लग जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं ज्वारीय बंदरगाह। तो ये ओवरऑल कंडला बंदरगाह के बारे में आप इतना याद रखिएगा, ये सबसे अधिक व्यस्त है, मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र वाला बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। अब महाराष्ट्र में हम देख लेते हैं मुंबई बंदरगाह, है ना, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह सीधा आपसे पूछा जाएगा, तो आँख मूंद कर आप मुंबई बंदरगाह बोलिएगा, है ना। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। नहावा सेवा, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है ना। यह प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह कृत्रिमी सबसे बड़ा बंदरगाह, तो यही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह क्यों बनाया गया है, तो मुंबई बंदरगाह को सहायक है। मुंबई बंदरगाह के सहायक कौन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, है ना, या नहावा सेवा बंदरगाह, ये दोनों कहाँ पर है, मुंबई में। तो इसी के साथ हम 3 बंदरगाह पढ़ लिए, तो आप गिन सकते हैं, 1 में कांडला बंदरगाह, 2 में मुंबई बंदरगाह, 3 में क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू या नहावा सेवा बंदरगाह। अब यहाँ समझ लेते हैं गोवा में, यानी चौथा भी बंदरगाह हो जाएगा, तो गोवा में मारवा गोवा बंदरगाह, या ज्वारे पतन बंदरगाह है। ज्वारे का मतलब हो जाए जैसे नदी कचरा लाए, कचरा पर बंदरगाह बन जाता है, तो उसे हम मतलब यहाँ पर बन गया हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं मरवा गोवा बंदरगाह। इसके बाद है कर्नाटक में दोस्तों मंगलोर बंदरगाह। यहाँ याद रखना है, कर्नाटक में एक जगह का नाम है कुद्रेमुख, यहाँ के लॉ एक्स को मिडिल ईस्ट देश में भेजा जाता है, यानी ईरान और अब वो सब हो गया मिडिल ईस्ट देश, तो भेजा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर शिपयार्ड का भी काम किया जाता है, यानी जहाज वहाज का मरम्मत भी किया जाता है। कहाँ पर, सबसे भारत में पूछेगा सबसे अधिक शिपयार्ड कहाँ पर है, तो कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में, यानी कि मंगलौर बंदरगाह पर है। कहाँ पर है, जहाज वहाज का मरम्मत करने के लिए शिपयार्ड का मतलब वही होता है ना। केरल में याद रखना कोचीन बंदरगाह है, अरब सागर का रानी कोचीन को कहा जाता है, इसको आप लिख भी सकते हैं। और यह कोचीन बंदरगाह लैगून पर स्थित है, कहाँ, लैगून पर, याद रहेगा दोस्तों। तो इधर ओवरऑल हम देख लेते हैं, तो ये 5वां बंदरगाह हो जाएगा मंगलूर, और 6ठा कोचीन बंदरगाह। तो 6 गो बंदरगाह हम इधर देख लिए। अब इधर दोस्तों हम समझ लेते हैं नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है ना, 6 पढ़े थे, 7वां हो जाएगा, 8वां और 9वां बंदरगाह। तो इनौर पत्तन चेन्नई बंदरगाह, तुतीकोरिन बंदरगाह, है ना,
ना। अब देखिए दोस्तों, तुतीकोरिन ही सबसे कम गहरा है। और सबसे पूछेगा पुराना बंदरगाह, तो चेन्नई बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, है ना, याद रखिएगा। ऐसे ही कृत्रिम बंदरगाह था चेन्नई, तो सबसे सीधा पुराना आपसे पूछता है तो चेन्नई बंदरगाह याद रखिएगा। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। ये है मेरा 10 नंबर का बंदरगाह हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहाँ जहाज़ का यहाँ पर भी मरम्मत होता है, लेकिन सबसे अधिक पूछेगा तो वहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में, यानी कि मंगलोर बंदर अभी क्या बोल सकते हैं, सॉरी दोस्तों, सबसे अधिक इसको हम डिटेल से थोड़ा सा, कोचीन बंदरगाह है, शिपयार्ड यहाँ पर हो जाएगा, है ना। शिपयार्ड यहाँ कहाँ पर है, कोचीन के पास, है ना, कोचीन में। तो ये अब इसको थोड़ा सा दोस्तों आप रिकॉल कर लीजिएगा, शिपयार्ड के लिए फेमस है ना। चलिए अब इधर हम समझ लेते हैं। शिपयार्ड के लिए पूछेगा तो इसको डिटेल से ही चर्चा कर देते हैं। आप सिंपल याद रखिएगा, कोचीन जो केरल में है, शिपयार्ड सबसे अधिक मरम्मत जहाज के कहाँ होता है, तो कोचीन बंदरगाह पर, है ना। मंगलौर बंदरगाह यहाँ से लॉ एक्स का निर्यात, यानी लॉ एक्स निर्यात मतलब भेजा जाता है ईरान के लिए, यानी मिडिल ईस्ट देश हो जाएगा ईरान और अरब। तो ये दो आप रिकॉल कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहाँ मतलब ये जहाज़ का यहाँ पर भी होता है। ये बहुत कम गहरा क्या बोलते हैं, बहुत गहरा है, ये बहुत गहरा बंदरगाह है। कौन है, विशाखा। और सुरक्षित बंदरगाह है क्योंकि इसके आगे क्या है, पहाड़ खारा, है ना। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। यह चावल का निर्यात करता है और भारी जल का भी, है ना, ये भी पूछा जाता है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये 10 नंबर के था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 11वां, ये हो जाएगा 12वां, है ना। और एक आ जाता है अंडमान निकोबार में, 13वां नंबर में कहा, अंडमान निकोबार में कौन सा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। समझ में आ गया। इसके बाद ये बंदरगाह का आपका ये चीज़ हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।